तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो हम लोग का जो कि इंडियन हिस्ट्री के क्लास चल रहा है और इसी में हम लोग को आज 33 क्लास यानी 33वां क्लास, ठीक है, जिसमें आपको हम मौर्य वंश के पढ़ा रहे थे और अशोक सब पढ़ा दिए, स्तंभलेख शिलालेख सब कुछ पढ़ा दिए हैं। अब इसके बाद जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, देखिए मौर्य वंश के पतन के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या मौर्य वंश के पतन के बारे में पढ़ेंगे और आज हम लोग का मौर्य वंश खत्म होगा और शुंग वंश का हम लोग क्या करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आप सभी लोग, जो कि आज छठ पूजा का खरना है और आपको बता देता हूँ कि कल एकेडमी बंद रहेगा। आप सभी लोग का है कि आज तो बहुत लोग नहीं आए हैं। मेन बात है कि आज बहू बिहार का सबसे बड़ा पर्व है। क्या है? बिहार का सबसे बड़ा पर्व है और ये एक ऐसा पर्व है कि बेटी के ब्याह से बेसी लगान इसमें लगता है। जोड़ा इच्छे तो समझिए कि 1 महीना टाइम बीत जाता है। घर द्वार साफ सुथरा कटाई, माटी उटी सब बराबर करे, घर पोचारा, पेंट पोचारा, हर एक काम करे, मार्केट दौरा, कपड़ा लाता, मन कहने कि हर एक जैसे बेटे के ब्याह में सुई हाथ जोड़ा जाता है, ठीक इसमें उसी तरह जोड़ाता है। ठीक है। और कल सरिया अर्घ देने के बाद भी कोसिया भराए तक आदमी क्या करेगा, दौड़ते रहेगा दुकान दौड़ी मार्केट में। आप समझ लो। तो ऐसा ही पर्व है, समझ कि सनातन धर्म का सबसे कठिन व्रत आप कह लीजिए इसको। ठीक है, मैंने एक बेटी के ब्याह की तरह ही इसको तैयारी करना पड़ता है। तो आज समझ लीजिए कि इसीलिए बहुत लोग नहीं आए हैं, बस समझ लीजिए। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे, मौर्य वंश के पतन के कारण क्या रहा है, उसके बारे में हम लोग का जानकारी ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए अशोक का युद्ध नीति त्याग देना, सबसे बड़का रीजन क्या है कि अशोक जो कि राजा हैं वही क्या कहता है, हथियार को छोड़ दिया था। क्या कहता है, हथियार। किसी भी राज्य का, चाहे किसी भी राष्ट्र का, चाहे किसी भी साम्राज्य का, अगर जो उनका के प्रधान है, अगर वो समझ लीजिए कि हथियार त्याग दिया और हिंसक नहीं निकला, मतलब समय पर हिंसक होना चाहिए ना, कि 24 घंटे अपना प्रजा के साथ, भाई के साथ, बंधु के साथ, सबके साथ वैसे व्यवहार नहीं करना है। जो दुश्मन है, दुश्मन लाइक क्या करना चाहिए, उसको ट्रीट किया जाना चाहिए। बात समझ रहे। अगर आप राजा बहुत शांति प्रिय राजा हैं और दुश्मन को भी आप इग्नोर कर रहे, जाने तो कौन मार के हम कथी ले जाएगा। बात समझ रहे, तो आप बहुत गलती कर रहे हैं। क्या, बहुत गलती कर रहे हैं। ठीक है, और इसे आपका जो कि साम्राज्य बहुत जल्द गिर जाएगा। राजा का मतलब होना चाहिए एकदम कर्मठ। क्या होना चाहिए, कर्मठ। अगर आप प्रेम से बात आएंगे तो हम प्रेम से बैठेंगे, थोड़ा सा अकड़िएगा तो हम पूरा कर जाएंगे। क्या करें, आप थोड़ा सा करिएगा तो हम पूरा कर जाएंगे। कहना क्या है कि आप हमारे लिए 1 कदम चलिए, हम आपके 10 कदम चलने के लिए तैयार हैं। अगर आप एक बार मुँह फिरिएगा, हम 7 जन्म के लिए मुँह फिर लेंगे। बात समझ में आ रहा है। जब प्रेम से आप रहिएगा तो ठीक है, नहीं तो चटर पटर किए कि बस चैप्टर क्लोज कर दिया जाएगा। तो मौर्य वंश का सबसे बड़ा पतन के कारण रहा है कि राजा ही क्या किया, हथियार को त्याग दिया। क्या किया, राजा ही हथियार को त्याग दिया। इस वजह से सबसे बड़ा कारण रहा कि जिस राष्ट्र का धरोहर होता है, एक बहुत समझ लीजिए पिलर होता है राजा। ठीक है, जो मैं समझ गया, घर के अगर कोई पिता अगर टूट जाए, मर जाए, तो घर बिखर जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर कोई मोतिये का माला है, क्या मोतिये का माला, चाहे कोई ऐसा गुड़िये का माला ले लीजिए। ठीक है, अगर जो उसमें जो धागा पिरोया है, ठीक है, धागा पिरोया है, अगर धागा टूट जाए तो क्या मोती एक लंग रहेगा, नहीं रहेगा, सब बिखर जाएगा। ठीक है, और कोई ना कोई इधर भुला जाए, कोई उधर भुला जाएगा, कोनो उन्हें उठा के ले जाए, कोनो उन्हें चल जाएगा। और वही धागा है, क्या है कि उसको एक रंग सजो के रखा है एक माले के रूप में। ठीक उसी तरह एक पिता घर के लिए और एक राजा, एक साम्राज्य, एक राष्ट्र के लिए होता है। कि राजा क्या है, उस राष्ट्र का क्या है, अथी समझिए कि धागा है। और उनका प्रजा, लोकतंत्र, ये सब जितना है, समझिए कि सेना उना जितना, सब क्या है, एक मोती है जो धागे में गूंथ के एक माले की तरह, यानी समेट के राजा लेके चलता है। जिस दिन राजा त्याग दिया, समझिए कि मरले के समान है। अब अशोक समझिए कि हथियार त्याग दिए तो मरले के समान होगा। अब वो लड़ाई करबे नहीं करेंगे, समझिए कि देश का, राष्ट्र का रक्षा करबे नहीं करेंगे।
तो क्या फ़ायदा? कोई उनको मारेगा तो मार लेने दो, जाने दो, क्या हो जाएगा? ठीक है? तो सबसे बड़का रीज़न रहा कि अशोक ने क्या किया? हथियार त्याग दिया। उसके बाद देखिएगा कि बौद्ध धर्म के प्रति जो कि अत्यधिक झुकाव होना, उन्होंने जाति अहिंसा का क्या पालन करने लगा, जातीय धर्म के प्रचार में लग गए। ठीक है, आप धर्म के मान लिए अच्छा बात है, बट आपको धर्म के अलावा और कुछ तो दायित्व है क्या? आपके धर्म के अलावा कुछ और दायित्व है, तो पहले उस दायित्व को निर्वहन कीजिए, उसके बाद धर्म। क्या? जैसे अब मोदी जी है तो करते हैं, क्या है? अपना सब धर्म के, बाकी इसका मतलब थोड़ी है कि पूरा राष्ट्र के झुका दिए, राष्ट्र की कोई परवाह नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म के प्रति बहुत अधिक झुकाव हो गया उनका। एवं बौद्ध भिक्षुओं के इतना ना दान दिए, इतना ना दान दिए कि आर्थिक संकट का उत्पन्न हो गया। क्या हुआ? आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। प्रचार में, प्रसार में, स्तंभ में, गुफा में, हो में इतना ना दान किए कि पूरा समझ लिए कि खजाने का पूरा कमजोर पड़ गया। समझ रहे? आज तो समझिए कि इतना टेक्नोलॉजी आ गया है तो कोई कार्य करने में इतना पैसा खर्चा होता है, उसमें वो खाली हाथ से कोई कारीगरी किया जाता था। आज देखिए कोई मिस्त्री के बोलाइए घर का प्लास्टर करें, एगो कमरा का पूरा प्लास्टर करें वो 5 दिन लगा देता है, प्लस में इसको 2 लेबर चाहिए, है कि नहीं? तो फिर मोटर से पानी देना है, हर एक चीज़ बिजली नीचे रहना चाहिए, ग्राइंडर से काटना है, तब वो 5 दिन लगा देगा। ठीक है? और समझिए कि उस समय क्या था, हाथे से कोई अस्तम कारीगरी करना पड़ता था, तो वो कितना समय लगता होगा। तो उन्होंने इतना ना स्तंभ प्रचार वचार में पैसा जितने इतने भेजे लगाए उगाए कि पूरा राजकोष ही संकट में आ गया। उसके बाद देखिए पतन का सबसे बड़ा कारण जो है, आपको अशोक के जो उत्तराधिकारी जो हुए, क्या हुआ? अशोक के जो उत्तराधिकारी आयोग निकले। क्या निकले? आयोग निकले। बात समझ आ रहा है? आयोग हो गए, यानी आयोग कोई काम नहीं निकले। साथ ही साथ जो कि विभिन्न अधिकारी जो कि भ्रष्टाचारी में लिप्त हो गए, जो उनका जो समझ के महामाते थे, सैन्य था और जो कोतवाल था, ये सब क्या था? भ्रष्टाचारी करने लगा। क्या करने लगा? भ्रष्टाचारी, जगह से घूस खाना। अमूमन आज बिहार में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी है। हर एक कोई ऐसा डिपार्टमेंट चाहे कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ आपको घूस नहीं लिया जाता। बिना घूस के कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। तो आप कितना पावरफुल व्यक्ति है, जब लोग कुछ उसको दर दक्षिणा नहीं दीजिएगा तब कोई काम होवे में, भले आपका कागज़ दल आपका आवेदन कल फेल हो जाएगा, वो कागज़ सौंट के अगले ठंडी में फूँका जाएगा, बाकी काम हो नहीं सकता है। बात समझ आ रहा है? तो क्या हुआ, अधिकारी लोग भ्रष्टाचारी हो गए, पूरा लिप्त हो गए। ठीक है? तो ये सब रहा जो कि मौर्य वंश का पतन के कारण। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मौर्य काल में जो कि वर्ष की जो शुरुआत जुलाई महीने से होती थी, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण बातें हैं कि मौर्य काल में वर्ष की शुरुआत कब होता था? यानी साल का, तो जुलाई महीने से होता था। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं शुंग वंश। तो अभी हम आपको मौर्य वंश के पूरा खत्म चैप्टर कर दिए हैं, कर दिए। अगर अभी तक आप क्लास नहीं देखे हैं तो आप जाके पीछे क्लास देख सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शुंग वंश के बारे में। देखिए मगध पर जो कि शासन करने वाला जो कि गैर क्षत्रिय राजवंश था, शुंग वंश जो था, जो कि मगध पर शासन करने वाला जो कि गैर क्षत्रिय थे। क्या था? इसका पहले धनानंद भी क्या थे? गैर क्षत्रिय थे, क्षत्रिय थोड़ी था। तो क्या था? पुष्यमित्र जो शुंग थे गैर क्षत्रिय थे। इस वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। क्या था? पुष्यमित्र शुंग थे। उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई, जबकि द्वितीय राजधानी क्या था? विदिशा थी। कहाँ था? विदिशा। तो क्या आपको कहाँ देखने को पड़ेगा? एमपी में देखने को पड़ेगा। ठीक है? विदिशा आपको एमपी में देखने को पड़ेगा। हम आपको नोट के लिए आपको लिख देते हैं, नहीं तो आज से आपको ऐसे मुजबानी आदमी पढ़ा देगा हाली हाली, क्या तो कैसे पता लगेगा? बाकी इसका हम आपको पढ़ा देते हैं और बता देते हैं कि आप नोट्स में आप क्या करें, लिख लीजिएगा। बस समझ आ रहा है कि नहीं? और टॉपिक अभी हम बेसी लंबा लेके चल भी नहीं रहे हैं आपको। जबकि दूसरा राजधानी क्या था? विदिशा था, जो कि बनाया। विदिशा का पुराना नाम आपको मिलेगा बेनसर। क्या मिलेगा? बेनसर।
आपको बता कि बेंसर मैंने एमपी में पढ़ता था। पुष्पमित्र शुंग एक के कट्टर ब्राह्मण था। कौन था? पुष्पमित्र कौन था? एक जाति का था, ब्राह्मण। क्या था? जात क्या था? ब्राह्मण थे पुष्पमित्र शुंग। इसने बहुत बौद्ध स्तूपों तथा मठों को ध्वस्त करवा दिया। ब्राह्मण थे, उन्होंने बौद्ध जो कि स्तूपें थी, मठे थे, उनको क्या क्या तुड़वा दिए। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। आज भी देखिएगा तो बहुत भेदभाव होता है इस समय, ठीक है जी। पूरा बहुत देखिएगा तो बहुत भेदभाव होता है, जो उनको चाहे आज के भी युवा लोग से, चाहे ब्राह्मण लोग से कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सब धर्म को क्या करिए, सम्मान करिए। लेकिन सब लोग का अपना अपना मानने का तरीका होता है, रीति रिवाज होता है। जो जिसका मन कर रहा है वैसा अपना काम करे। बस आपका जो धर्म है आप वो मानिए ना, दुनिया जाए भाड़ में। बस समझ रहे? तो इसने बहुत बौद्ध स्तूपों तथा मठों के क्या ध्वस्त करवा दिया। पुष्पमित्र जो शुंग ने, जो कि मध्य प्रदेश के, जो कि सांची का स्तूप की खिड़कियों को तांबे की क्या क्या तांबे के करवा दिया, ठीक है। जो सांची का स्तूप जो बना था मध्य प्रदेश में, उसमें लकड़ी का था, उन्होंने क्या किया, तांबे के करवा दिया। जबकि जो कि अद्भुत स्तूप जो कि मध्य प्रदेश के, इसकी खिड़कियों को पत्थर का क्या क्या पत्थर का बनवा दिया, उन्होंने पत्थर का करवा दिया। इसके समय जो कि बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना की गई थी। जो पुष्पमित्र शुंग का जो शासन काल चल रहा था, उस समय क्या थे, बौद्ध जो कि ग्रंथ आपको जातक मिलेगा। क्या मिलेगा? जातक, जिसमें आपको भगवान बुद्ध के क्या है, जीवनी है, क्या है, मैंने जीवन के उनका पूरा चरित्र, व्यक्तिगत जो जो कुछ है उनका, उसमें चर्चा किया गया है, लिखा गया है। तो पुष्पमित्र शुंग के समय क्या क्या था, बौद्ध ग्रंथ जातक की रचना की गई थी। और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। महाभाष्य एक पुस्तक है, पतंजलि ने लिखे थे, ठीक, उसी समय, उसी टाइम पीरियड में। फिर उसके बाद देखिएगा कि पाणिनि ने भी अष्टाध्यायी यानी व्याकरण व्याकरण जो ग्रंथ है उन्होंने लिखा था। उन्हीं के पुष्पमित्र के शुंग के समय उन्होंने पाणिनि ने क्या लिखा, अष्टाध्यायी, जो कि व्याकरण ग्रंथ है। फिर उसके बाद देखिएगा कि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा गया। और बुद्ध का जो कि ग्रंथ है जातक, जो कि उनके जीवन चरित्र के बारे में बताया गया, वो भी उन्हीं के समय लिखा गया। तो ये सब था आज का जो कि इतिहास का क्लास हम लोग का, जो कि शुंग वंश चालू हो गया कि नहीं। तो आप सभी को आज का क्लास कैसा लगा, आज का कंटेंट आपको पसंद आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अपना जो फीडबैक है, राय विचार जो जो कुछ है आपका, कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। और आप क्या क्या चीज़ की तैयारी करते हैं बता दीजिएगा, ठीक रहेगा। देखिए आपको जो बताइएगा ना, तो हम देखेंगे कि हमारे स्टूडेंट, चाहे हमारे भाई, जो मित्र दोस्त है, क्या चीज़ की तैयारी करते हैं। बस समझ आ रहा है कि नहीं? आप क्या चीज़ की तैयारी करते हैं, उसी लेवल है कि आपको कंटेंट, चाहे हो सकता है कि इस समय से आपको क्वेश्चन आंसर आपको छाट के आपको एक दिन क्वेश्चन आंसर करवा दिया जाएगा, बस समझे। बट आप लोग बताइएगा तब ना, अभी हम आपको जनरल कंपटीशन की आपकी तैयारी करा रहे हैं, आप किसी भी अथी को। बाकी जब आप बताइएगा कि हाँ सर, हम बिहार पुलिस, बिहार SI SSC GD CGL जो कुछ आपका हो, रेलवे ग्रुप DE जो कुछ हो, उसकी तैयारी करते हैं, तो आदमी क्या करेगा, ऑनलाइन में क्वेश्चन निकालेगा इसी समय छट छट के, बस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो चलिए, आप सभी को जय हिंद, आप सभी को जय श्री राधे। देखिए छठ पूजा की तैयारी है, और आप सभी को छठ पूजा की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज खरना है, बाजार उजार भी आप लोग का करना होगा, ठीक है। हमारे भी अभी बाजार उजार करके जाना है घर। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग खा रेडी हो जाइए। 1 से 2 क्लास आज अटेंड होगा, बेसी नहीं किया जाएगा, 1 से 2 क्लासेस अटेंड होगा। उसके बाद छोड़ के फिर अब हम लोग परसों एक बार मिलेंगे। कब मिलेंगे? परसों एक बार, मंगलवार को, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको बना नोट से लिख लीजिएगा, ठीक है।